गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग का एक न्यू टॉपिक दैट इज़ फ्लेक्सिबल बजट। आज हम फ्लेक्सिबल बजट का एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि कैसा है, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन एट 60% एक्टिविटी 600 यूनिट्स दे रखी है। मटेरियल हमें 100 पर यूनिट दे रखा है, ऐसी लेबर भी 40 पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 पर यूनिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000। लेकिन इसमें एक चेंज क्या है कि यहाँ पे 40% फिक्स दे रखा है और 40 का हाफ क्या निकलेगा, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60। तो यानी इसका मतलब क्या है कि 40% तो फिक्स है लेकिन उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 30,000 दे रखा है लेकिन उसका 60% फिक्स है और यानी कि कितना बचेगा, 100 में से 60 माइनस किया 40, तो 40% वेरिएबल है। अब हम इसका आंसर करते हैं। आंसर के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ बताना भूल गई मैं कि हमें 60% और 80% कैपेसिटी निकालनी है इसकी, ठीक है। अब हमें एक चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे 60% का तो आंसर दे रखा है 600 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्शन में 60% का तो हमें मिल रखा है 600। कैसे, 60% का हमें ये 600 दे रखा है, इसलिए हमने ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्शन का 60% के नीचे 600। अब 80% का हम कैसे निकालेंगे, वैसे तो ये कॉमन है कि हाँ अगर 60 का 600 है तो 80 का 800 निकलेगा, लेकिन फिर भी अगर अलग तरीके से दे दिया, जैसे 60 का 2400 दे दिया, तो फिर कैसे निकालेंगे वो बताती हूँ। जैसे अभी हमें 60 का दे रखा था 600, तो हम कैसे निकालेंगे, 600 ऊपर लिख देंगे अपॉन में 60, क्योंकि ये 600 किसका है 60% का, और इनटू जिसका हमें निकालना है, और किसका निकालना है हमें 80% का निकालना है। ठीक है, फिर से बताती हूँ एक बार। हमें 60% का 600 दे रखा था, इसलिए हमने 600 लिखा, अपॉन में 60 लिख दिया, क्योंकि ये 600 यूनिट्स हमें किसकी दे रखी है, इस 60% की। अब हमें जो निकालना है उसको हम इस तरफ लिख देंगे, यानी 80% हमें निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब इसका अगर हम आंसर निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 तो कितना बचा 800, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो 80% का कितना निकला हमारा 800। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका निकला 800। अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, अब हमें मटेरियल दे रखा है, तो यहाँ मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल @100, क्योंकि यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 पर यूनिट। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, ये जो हमारे को दे रखा था 600 क्या था, यूनिट्स, तो यहाँ लिख देंगे यूनिट्स, यहाँ पे भी लिख देंगे यूनिट्स। अब एक चीज़ देखना, ये जो 100 दे रखा है वो पर यूनिट, यानी हर यूनिट के प्राइस कितना है 100, तो इस 100 को इन यूनिट से इंटू कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 60,000। 100 को यूनिट से इंटू किया तो यहाँ पे आंसर आ गया। अब 100 को 800 से इंटू करेंगे तो 80,000, ये आ गया हमारा मटेरियल। अब ऐसे ही हम लेबर और एक्सपेंस को भी कर देंगे। ऐसे ही हमने लेबर और एक्सपेंस का क्या कर दिया, 40 को 600 से इंटू किया 24,000, ऐसे ही 40 को 800 से इंटू किया तो 40,000, 10 को 600 से इंटू किया 6,000, 10 को 800 से इंटू किया तो 8,000। ये तो हमारा अब नॉर्मल वाला हो गया। अब एक और चीज़ बताऊंगी, जैसे ये डायरेक्ट लेबर मटेरियल एक्सपेंस दे रखा है, तो अगर हम इनको प्लस करते तो हमारा क्या निकलता है, डायरेक्ट कॉस्ट। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, इसको इसमें लिखना नहीं है, पर फिर भी डायरेक्ट कॉस्ट। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, नहीं भी लिखना तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं, हमें फॉर्मूलाज नहीं लगाने, हमें डायरेक्ट बस चीज़ें उतारनी है आंसर में अपने फॉर्मेट के अंदर। अब हमें पांचवा क्या दे रखा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या दे रखा है कि 40,000 और उसमें से 40% फिक्स है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 40,000, जिसमें कि 40% हमारा फिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी के 40,000 है उसका 60% हमारा फिक्स नहीं है। ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब 40,000 का 40% कितना निकलेगा, अब देखो 40,000 का 40% निकला 16,000। अब एक चीज़ देखो, जो फिक्स्ड कॉस्ट होएगी ना वो इधर भी फिक्स रहेगी और इधर भी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्शन कितनी भी करें कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा 16,000 निकला है इसको हम इधर भी सेम लिख देंगे और इधर भी सेम लिख देंगे। इसको हमें कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। वेरिएबल कॉस्ट में 24,000 जो निकला उसको तो हम यहाँ ऐसे का ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये 60% कैपेसिटी का ही निकला है। अब जो अगला वाला हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। अगले वाले में क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें रेट निकालना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट का ये तो हमने सीधा सीधा लिख दिया 60% कैपेसिटी का, पर जो इधर का निकालना है, जैसे यहाँ पे ये रेट दे रखे थे @10 @40, अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ये जो 24,000 है इसको इस वाले 600 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा हमारा रेट कि इतने पैसों में अगर इतनी यूनिट बन रही है तो एक यूनिट कितने में बन रही होगी, उसके लिए हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। इसका आंसर आ जाएगा 40। तो इसका मतलब इसका रेट क्या निकला, 40। अब इस 40 को अगर हम 800 यूनिट से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने इंटू कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 32,000। समझ में आया? नहीं आया तो अब दूसरा वाला जो करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का, ये दोबारा दिखाती हूँ, इससे समझ आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या दे रखा है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इसमें हमें 30,000 हमारा बजट है जिसमें कि 60% हमारा फिक्स है और फिर बाकी क्या बचा, 40% हमारा वेरिएबल कॉस्ट होएगा। अब क्या करना है, 30% का पहले 60% और 40% निकालेंगे। अब 30,000 का 60% कितना निकलेगा, मे बी शायद 18,000 रुपये निकलेगा, और बाकी का कितना निकलेगा। अब जब हमने 30,000 का 60% निकाला तो वो निकला 18,000, और 30,000 का 40% निकाला तो वो निकला 12,000 वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, फिक्स्ड वाला मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड वाला तो ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे हम लोग, और वेरिएबल कॉस्ट में जो 12,000 है ये भी ऐसे ही लिख देंगे। पर जब दूसरे वाले का निकालेंगे तो हमें क्या करना है वो देखो। सबसे पहले 12,000 है, ये 12,000 हमें 600 यूनिट का दे रखा है। अब अगर हमें इनमें से एक यूनिट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 12,000 को 600 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि मे बी निकलेगी 20 रुपये। 2 0 से 2 0 कटे, 6 2 12 और 0, तो फिर हमारी वैल्यू कितनी निकली, @20। तो इस 20 को इस 800 से इंटू कर देंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 16,000। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही था। अब इन सब का टोटल ये जो आंसर में दे रखा है इन सब को प्लस करके जब लास्ट में लिखेंगे तो वो होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको ऐड नहीं करना है प्लस करने में, इनको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके नीचे लिखेंगे तो आएगा मे बी शायद 1,60,000 रुपये कुछ बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा 2,02,000 रुपये। आप चेक भी कर लेना बेशक, इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से करके देखना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और यही था फ्लेक्सिबल बजट। मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस भी कराऊंगी पर दूसरी वीडियो में, सबसे बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। थैंक यू।